नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 मार्च सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान की सीटों पर 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 3 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, वहीं 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। पहले लिस्ट में बीजेपी ने 15 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। भाजपा राजस्थान की 25 में से 22 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। श्रीगंगानगर से प्रियंका बालान, झुंझुनू से शुभकरण चौधरी को टिकट मिला है। अजमेर से भागीरथ चौधरी को उतारा गया है। जयपुर शहर से मंजू शर्मा को टिकट दिया गया है। टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया, राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह, जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने जयपुर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए हैं। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार और श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद का टिकट काटकर नए चेहरे उतारे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेह में जवानों के साथ रविवार 24 मार्च को होली का त्यौहार मनाया। वे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर जवानों के साथ होली मनाने वाले थे, लेकिन खराब मौसम के कारण ये कार्यक्रम रद्द हो गया। बीकानेर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी अर्जुना मेघवाल ने अनूपगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रविवार को चुनावी सभाओं से जनसंपर्क किया। सभा में मेघवाल ने कहा कि सबका साथ सबका विकास की नीति से मोदी जी भारत को बनाएंगे। भाजपा एक बार फिर लोकसभा चुनावों में बहुमत से जीतेगी। जनता जनार्दन ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पिछले 10 वर्षों से जो विश्वास कायम किया है, उसी का परिणाम है कि विश्व पटल पर भारत आज महाशक्ति बन चुका है। मेघवाल ने कहा कि इस बार की विजय अभूतपूर्व एवं जादुई आंकड़ों वाली होगी, जो हो सकता है अविश्वसनीय हो। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ है। केंद्र सरकार ने विकास में भौगोलिक विभेद पाटने की मंशा के कारण पूरे देश में सुदूर सड़कों का जाल बिछाया है। इसे कहीं भारतमाला के नाम से पुकारा जाता है, तो कहीं पर्वतमाला के नाम से, तो कहीं सागरमाला के नाम से जाना जाता है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्र अनूपगढ़ में अनूपगढ़ से बीकानेर रेल लाइन के मुद्दे पर अंतिम लोकेशन सर्वे जारी है और रेलवे स्टेशन उन्नयन एवं सुविधाओं के विस्तार के लिए 14 करोड़ 13 लाख रुपए स्वीकृति जारी हो चुकी है। जनसंपर्क के दौरान भाजपा प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के साथ श्रीगंगानगर के जिलाध्यक्ष शरणपाल सिंह पर पूर्व विधायक संतोष बावरी, बब्बू बहोलिया, ओम लखेसर, नरेंद्र बराड़, प्रियंका बैलान, जर्नैल सिंह, विजेंद्र भांबू, लक्ष्मण बावरी, राजेंद्र मेघवाल, रणजीत सिंह ने 2 जड़ डब्बर, 6 डीडी, 24 एएससी, 2 जीडी, 12 जीडी, 281 हेड, 12 एमएलडी, ज्वालवाली, देशली, रोजड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 अगस्त 2023 को शिव शक्ति नाम दिया था। 7 महीने बाद रविवार 24 मार्च को इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने भी इसके नाम को मंजूरी दे दी है। IAU के प्लेनेटरी नोमेनक्लेचर के गजट ने इसकी सूचना दी। मोदी ने बेंगलुरु में इसका नाम देते हुए कहा था कि शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प है और शक्ति हमें उन संकल्पों को पूरा करने की हिम्मत देती है। चंद्रमा का ये शिव शक्ति बिंदु हिमालय से कन्याकुमारी तक जुड़ाव का भी एहसास कराता है। जोधपुर में लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार के बीच भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी होली के रंग में एक ही मंच पर नजर आए। जहां होली के गीतों पर भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह ने चंग बजाई, तो कांग्रेस प्रत्याशी ने चंग पर तान लगाई। कार्यक्रम जोधपुर में पत्रकारों द्वारा होली स्नेह मिलन का था। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी चुनाव प्रचार को भूलकर एक साथ होली की मस्ती में शामिल हुए। रविवार को जोधपुर के एक निजी होटल में पत्रकारों का स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जोधपुर लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के प्रत्याशी करण सिंह उचियारड़ा ने भी शिरकत की। दिल्ली शराब नीति केस में 21 मार्च को गिरफ्तार हुए दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं। उन्होंने रविवार 24 मार्च को जल मंत्रालय के नाम पहला सरकारी आदेश जारी किया। उन्होंने जल मंत्री आतिशी को निर्देश दिया कि दिल्ली में जहां पानी की कमी है वहां टैंकरों का इंतजाम करे। इधर केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर इंडिया गुट के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें आप नेता गोपाल राय ने कहा कि केंद्र सरकार विधायकों की खरीद फरोख्त कर लोगों को डरा धमकाकर पूरे विपक्ष को चुप करा रही है। जो झुकने और डरने को तैयार नहीं है, उन पर फर्जी मुकदमे करके उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। गोपाल राय ने कहा कि अगर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी का खाता सीज हो सकता है, तो जो व्यापारी इन्हें चंदा नहीं देगा उसका खाता सीज किया जाएगा।
लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया भाजपा में शामिल हो गए हैं। रविवार 24 मार्च को दिल्ली में पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस दौरान पार्टी ऑफिस में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। विनोद तावड़े ने कहा कि भदौरिया ने 40 साल वायुसेना में बिताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम के लिए काफी काम किए हैं। भदौरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। भाजपा ने शनिवार को ही उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स की लिस्ट पर मंथन किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें गाजियाबाद से टिकट मिल सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर सिरोही जिला मुख्यालय स्थित पणिहारी गार्डन में कांग्रेस के कार्यकर्ता पदाधिकारी जनप्रतिनिधियों का संवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र की सत्तासीन सरकार सत्ता के नशे में भ्रमित हो गई है। पूर्व में कई सरकारें रही जिनका एक ही उद्देश्य था कि देश में रहने वाले हर तबके के लोगों को राहत मिले और यही सरकार की नैतिक नीति होती है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार का इन नीतियों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने जालौर सिरोही की जनता का प्यार देखकर वैभव गहलोत को आपके बीच उम्मीदवार बनाकर भेजा है। जालौर सिरोही क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कमजोर होने से ये क्षेत्र आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। राजस्थान में जबरदस्त गर्मी की शुरुआत के साथ लोकसभा चुनाव 2024 की फिजाएं भी गर्म हो गई है। कांग्रेस ने शनिवार देर रात 3 और सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की। सबसे चौंकाने वाली लोकसभा सीट नागौर रही, जहां पर कांग्रेस पार्टी के जबरदस्त विरोध के बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लिया। साथ ही नागौर लोकसभा सीट को हनुमान बेनीवाल के खाते में डाल दिया। नागौर लोकसभा सीट पर अब हनुमान का क्या रंग होगा, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। जाके राखो साइयां मार सके ना कोई, कुछ ऐसा ही एक वाकया रविवार को हरियाणा के नारनौल में देखने को मिला। रविवार सुबह नेशनल हाईवे नंबर 11 पर दिल्ली के महरौली से करीब 1.25 करोड़ रुपए की वोल्वो XC90 कार में डिवाइडर की रेलिंग पर आर पार हो गई। हादसा भयावह था, लेकिन कार में बैठे सभी चारों लोगों को खरोंच तक नहीं आई। वे सभी पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कार की हालत देखकर राहगीर हैरान रहे कि आखिरकार सवार सलामत रहे तो कैसे। पंजाब में होली के साथ ही रविवार से ऐतिहासिक होला महल्ला की शुरुआत हो गई। सिखों की पवित्र धरती आनंदपुर साहिब में ये मेला 3 दिन चलेगा। इसके लिए देश दुनिया के कोने कोने से सिख संगत और निहंग यहां पहुंच गए हैं। होला महल्ला की शुरुआत सिखों के 5 तख्तों में शामिल तख्त श्री केसगढ़ साहिब पर अरदास के साथ की गई। पुलिस ने आनंदपुर साहिब में जुटने वाली भीड़ को देखते हुए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। लोगों की सुविधा के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया गया है। 17वीं शताब्दी में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने होला महल्ला की शुरुआत की थी और तब से ये त्योहार हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इसका मकसद सिख समुदाय के बीच एकता और सौहार्द की भावना को बढ़ावा देना है। 2 दिवसीय रंगोत्सव के पहले दिन रविवार को होलिका दहन हुआ। आज सोमवार को धुलंडी पर होली खेली जाएगी। इस बार भद्रा के चलते होली दहन के लिए देर रात तक का इंतजार करना पड़ा। होली दहन का शुभ मुहूर्त 11:15 बजे से था। टोंक में दूसरी ओर धुलंडी पर होली और गणगौर महोत्सव समिति की ओर से निकलने वाले सम्राट की सवारी और हीरा चौक में गुर्जर समाज की पारंपरिक कोड़ा मार होली भी तैयारियां की जा रही है, जिसमें समाज के लोगों की बैठक लेने के अलावा आयोजन में शामिल होने के लिए निमंत्रण आदि जारी किए जा रहे हैं। ब्रिज की लठमार होली याद ताजा करने वाली गुर्जर समाज की कोड़ामार होली को लेकर हीरा चौक क्षेत्र में गुर्जर समाज के प्रमुख लोग तैयारियों में जुटे हैं। सीकर क्षेत्र में बुआई के बाद से अब तक मौसम अनुकूल रहने के कारण रबी की फसलों ने किसानों को निहाल कर दिया। थ्रेसिंग होने के साथ ही किसान अपनी उपज बेचने के लिए मंडियों और व्यापारियों के पास पहुंच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में फसलों की गुणवत्ता भी बेहतर है। शुरुआत में जौ के दाम पिछले साल की तुलना में बेहतर हैं। सीकर मंडी में मार्च माह में ही जौ के भाव 1850 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा तक पहुँच गए हैं। हालांकि कुछ समय बाद रबी में अन्य फसलों की थ्रेसिंग करवाई जाएगी। धौलपुर में रेंज पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश ने कहा कि पुलिस को हथियार अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मिले हैं। अगर वो पुलिस को चुनौती देंगे तो दोगुनी शक्ति से प्रहार होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस गोली का जवाब गोली से ही देगी। आईजी ने कहा कि पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे कि कितने अपराधी आज सही तरीके से चल भी नहीं पा रहे। अगर कोई अपराधी जो अपराध करके सोचता है कि वो बच जाएगा तो वो गलत है। कई अपराधियों को गोली लगी है, इसमें कुछ मारे गए हैं। पुलिस आपराधिक गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। बांसवाड़ा में होली खेलें पर हुड़दंग नहीं चलेगा। इसे रोकने के लिए शहर में 400 पुलिस जवान तैनात रहेंगे। जवानों की ड्यूटी 12-12 घंटे की शिफ्ट में लगाई गई है। वहीं बांसवाड़ा शहर में राज तालाब और कोतवाली के साथ ही महिला थाने का पुलिस जाब्ता भी जुटेगा।
पुलिस कंट्रोल रूम और अभय कमांड को शहर में चप्पे चप्पे पर निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिले के बड़े कस्बे और मध्य प्रदेश व गुजरात बॉर्डर पर भी भारी भरकम पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस ने ग्रामीण क्षेत्र और बॉर्डर पर करीब 200 जवान लगाए हैं। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT न्यूज। धन्यवाद।